डियर स्टूडेंट, आज हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स की वीडियो सीरीज़ में मैं आज दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स को समझने के लिए जो बेसिक डेफिनिशंस हैं या सॉइल के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे सॉलिड, वाटर और एयर, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये रिलेशनशिप हो सकते हैं जैसे पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, डेंसिटीज़ एंड इट्स टाइप, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव कॉम्पैक्शन। अब इन सभी चीज़ों को समझने के पहले हमारे स्टूडेंट्स को सॉइल का बेसिक स्ट्रक्चर्स और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स को फेज डायग्राम में कैसे शो किया जाता है इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, हमारी सॉइल निम्नलिखित कंपोनेंट से बनी होती है। जो बेसिकली हम जानते हैं कि जो सॉइल है वो एक प्रकार का अनकंसोलिडेटेड और लूज मटेरियल होता है जो सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स होते हैं और इस वॉइड्स में या तो पानी प्रेजेंट हो सकता है या एयर प्रेजेंट हो सकती है या वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे जो हैजेस पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स बता रहे हैं, जो डैश्ड पॉइंट हैं वो वाटर को बता रहे हैं, जो स्पेस है वो एयर को बता रहा है। तो किसी भी नेचुरल सॉइल में यदि वो पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में है तो इनमें ये तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, सॉलिड, वाटर और एयर। अब हम इसका फेज डायग्राम के बारे में समझते हैं। चूँकि फेज डायग्राम में जो कंपोनेंट होता है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, तो सबसे ऊपर आएगा एयर, देन वाटर, देन सॉलिड पार्टिकल्स। इसके लेफ्ट में अपन क्या शो करेंगे, इनके वॉल्यूम्स को। तो यहाँ पे जो VS है वो किसको बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स। VW है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, और VA क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर है। चूँकि वाटर और एयर वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं तो इन दोनों के वॉल्यूम का सम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब राइट साइड में वेट को हम डिनोट करते हैं, तो WS क्या बताता है, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। WW बताता है वॉइड्स में जो वाटर प्रेजेंट है उसका वेट, और WA क्या बताता है, वेट ऑफ एयर, जो हम 0 लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल W है जो टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल बता रहा है, जो किससे मिलकर बना होगा, WS प्लस WW प्लस WA, चूँकि WA को क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल। और इस केस में जो वेट ऑफ वाटर है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ वॉइड्स के। और यदि वॉल्यूम के टोटल वॉल्यूम की बात करी जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब इन सॉइल मैकेनिक्स में जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, सॉलिड, वाटर और एयर, इनके बीच में जो रिलेशनशिप हैं उनको समझने के लिए इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है मास टू मास रिलेशनशिप, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉइस्चर कंटेंट के बारे में। दूसरा हो सकता है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, इसमें पढ़ेंगे वॉइड रेशियो, दूसरा पोरोसिटी, तीसरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, चौथा परसेंटेज एयर वॉइड, पाँचवा एयर कंटेंट और छठवां वाटर वॉइड रेशियो। तीसरा जो हमारा रिलेशनशिप है वो मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप है। इसमें डेंसिटी और इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी और सबमर्ज्ड डेंसिटी। चौथा पॉइंट है हमारा डेंसिटी टू डेंसिटी रिलेशनशिप, इसमें आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, देन अपना फर्स्ट है जो मॉइस्चर टू मास रिलेशनशिप, इसमें आता है मॉइस्चर कंटेंट। इसको बेसिकली हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। और मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, वेट जो सॉइल सैंपल है उसमें जो वेट ऑफ वाटर है और वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स जो सॉलिड हैं उनका रेशियो होता है, यह मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है। अब इसके की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहला हमेशा वाटर कंटेंट को परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। दूसरी नंबर पे है
यदि मॉइस्चर कंटेंट W बराबर 0 हो तो यह बताता है कि उस सॉइल सैंपल में किसी भी प्रकार का वाटर अवेलेबल नहीं है, मतलब वो कैसी है, ड्राई सॉइल है। दूसरे नंबर पे है कि जो मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है किसी भी सॉइल का, इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है, मतलब यह 0% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है और मोर देन 100% भी हो सकता है। देयर इज़ नो अपर लिमिट फॉर मॉइस्चर कंटेंट। तीसरा होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि हम दो टाइप की सॉइल लें, एक फाइन ग्रेन सॉइल लें और एक कोर्स ग्रेन सॉइल लें, तो फाइन ग्रेन सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कोर्स ग्रेन सॉइल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब W फाइन ग्रेन सॉइल इज़ ग्रेटर देन W कोर्स ग्रेन सॉइल। अब जो अपना दूसरी रिलेशनशिप सीरीज है उसमें आता है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, बॉयड रेशियो। बॉयड रेशियो को अपन स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। बॉयड रेशियो बेसिकली जो सॉइल मास है उसमें वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स का क्या होता है, रेशियो होता है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हो सकते हैं बॉयड रेशियो के बारे में। सबसे पहला की पॉइंट्स है कि जो बॉयड रेशियो को हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब जैसे ओके। दूसरा है यदि ई बराबर 0 हो, मतलब ई की बॉयड रेशियो की वैल्यू किसी भी सॉइल के लिए 0 हो, तो इसका मतलब होता है कि उस सॉइल में किसी भी प्रकार के बॉयड्स नहीं हैं और उसका कंप्लीट कॉम्पैक्शन हो चुका है। दूसरा है यदि ई की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो यह डिनोट करता है कि उस सॉइल में कुछ ना कुछ बॉयड्स अवेलेबल हैं और इस सॉइल का कॉम्पैक्शन किया जा सकता है। तीसरा है ई इज़ ग्रेटर देन 1, यदि ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो यह बताता है कि वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल से ज़्यादा हैं। क्या ऐसी सॉइल एग्जिस्ट कर सकती है नेचर में जिसमें वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो? यस, एग्जिस्ट कर सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है लोएस, जिसका बॉयड रेशियो 1 से ज़्यादा हो सकता है। ओके। यदि दूसरी बात है, यदि जैसे हमने देखा है आसपास अपने, जो टर्माइट या दीमक होती है जो जिन बिलों में मिट्टी के में रहती है, तो उस सॉइल का मास इस तरीके से होता है कि उनका वॉइड स्पेस सॉलिड पार्टिकल्स के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। ओके। सेकंड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है पोरोसिटी। पोरोसिटी बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और टोटल वॉल्यूम का ही क्या होता है, रेशियो होता है। ओके। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले पोरोसिटी को परसेंटेज के फॉर्म में लिखा जाएगा। दूसरा नंबर है कि पोरोसिटी की वैल्यू कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती इसके बारे में बता रहा हूँ। आप ये फेज डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें भी क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और कैपिटल भी क्या बता रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइड। अब जो आप इसमें देख रहे हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज़्यादा हैं, इसलिए कभी भी पोरोसिटी की वैल्यू 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब जो दो हमने पैरामीटर जिनके बारे में भी पढ़ा है, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी, यह बेसिकली हमें सॉइल की डेंसनेस और लूजनेस के बारे में बताते हैं। ओके। तीसरा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसको हम एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस से। और यह होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशन को समझते हैं। यदि एस की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है, इसका मतलब है यह सॉइल कैसी है, ड्राई है, इसमें किसी भी प्रकार का वाटर अवेलेबल नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एस की वैल्यू 0 से तो ज़्यादा हो लेकिन 100% से कम हो, तो यह बताता है कि यह सॉइल कौन सी है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है। और यदि एस की वैल्यू 100 के एग्जैक्ट बराबर हो तो यह बताता है कि जो जितना भी वॉइड स्पेस है सॉइल मास में वो किसके द्वारा फिल हो गया है, वाटर के द्वारा। इस केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के, जिससे एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100%। ओके। यह बताता है फुली सैचुरेटेड सॉइल को। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन के आधार पर हम सॉइल को विभिन्न नेचुरल स्टेट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं।
जैसे यदि S की वैल्यू 0 हो, मतलब S बराबर 0%, इसका मतलब है कि वो ड्राई स्टेट में है। ओके, यदि 0 से 25% के बीच में होता है मतलब वो सॉइल कैसी है, ह्यूमिड है। यदि 25 से 50% के बीच में है मतलब डैम्प है, और 55 से 75% के बीच में होता है एस तो मॉइस्ट सॉइल कहलाएगी वो। यदि एस की वैल्यू 75 से 100% के बीच में है तो वेट सॉइल कहलाएगी, और एग्जैक्ट 100% है तो इसे हम फुली सैचुरेटेड सॉइल कहेंगे। अब नेक्स्ट वन है परसेंटेज ईयर वॉइड। यह एन से डिनोट किया जाता है। यह बेसिकली बिल्कुल पोरोसिटी के सिमिलर होता है। पोरोसिटी क्या होती थी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। इसमें हम किसके बारे में इंटरेस्टेड हैं, केवल एयर के बारे में हैं। तो यह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। इसको हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाएगा, और यदि वी की वैल्यू क्या हो, 0 हो, मतलब उसके सॉइल मास के वॉइड्स स्पेस में किसी भी प्रकार की एयर अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो सॉइल कैसी होगी, फुली सैचुरेटेड सॉइल। अब है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को AC से डिनोट करते हैं, ठीक है। यह बेसिकली डिग्री ऑफ सैचुरेशन के सिमिलर है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। उसमें हम वाटर को कंसीडर कर रहे थे, इसमें किसको कंसीडर करेंगे, एयर को कंसीडर करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ओके, अब इसके जो की पॉइंट्स हो सकते हैं कि एयर कंटेंट को हमेशा फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाएगा। दूसरा इसका की पॉइंट्स ये है कि एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का सम एक होता है, और यदि हमें किसी भी सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना हो तो एयर कंटेंट बराबर हो जाएगा 1 - S। अब ये कैसे आया है आप इस इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। एयर कंटेंट बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो क्या है VW अपॉन VB। ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, VA प्लस VW डिवाइडेड बाय VB, और वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू 1। ओके, नाउ लास्ट वन वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप में होता है वाटर वॉइड रेशियो। अब इसमें लास्ट में क्या जुड़ा है, वॉइड रेशियो। इसका मतलब है कि ये वॉइड रेशियो की सिमिलर ही है, इसको EW से डिनोट करते हैं। वॉइड रेशियो में टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स रहता था। इसमें क्या यार रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ओके, अब अपना तीसरा है बेसिक डेफिनेशंस की सीरीज में मास टू मास रिलेशनशिप। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है डेंसिटी। डेंसिटी को अपन रो से डिनोट करते हैं, जो क्या बताता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम सॉइल सैंपल का कितना मास होगा वो क्या बताती है, डेंसिटी। इसकी यूनिट यदि CGS सिस्टम में मेजर करें तो ग्राम पर CC हो सकती है, और MKS या SI सिस्टम में मेजर करें तो kg पर क्यूबिक मीटर हो सकती है। चूँकि अब जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में वेट के प्रति ज़्यादा वो रहते हैं, तो डेंसिटी को हम वेट के टर्म्स में मेजर करते हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा, वेट डेंसिटी। मास डेंसिटी में क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वेट डेंसिटी में क्या हो जाएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, या न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, या किलोग्राम फोर्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब जो अपन ने अभी वेट डेंसिटी पढ़ा था, अब इनको निम्नलिखित टाइप्स में या में बांटा जा सकता है। पहला केस है बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट जिसको अपन डिनोट करते हैं गामा T से। इससे डिनोट करते हैं गामा T, या समटाइम्स ओनली गामा से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है बल्क यूनिट वेट, वेट ऑफ सॉइल सैंपल। कोई भी सॉइल सैंपल लो, उसका वेट लो, और उसके वॉल्यूम से यदि हम वेट को डिवाइड कर देते हैं, मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, क्या कहलाता है, बल्क यूनिट वेट। अब वेट किससे मिलकर बनाता है, होता है वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, और वॉल्यूम किससे बना होता है,
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ओके। सेकेंड है ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, गामा डी। मतलब गामा से तो क्या करते थे, यूनिट बल्क वेट डेंसिटी को किससे डिनोट करते थे, गामा से, और इसके आगे डी लगा दिया तो ये बताता है ड्राई यूनिट वेट। ओके। ये होता है वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। तीसरा होता है सैचुरेटेड डेंसिटी या सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसको हम डिनोट करते हैं गामा सैचुरेटेड से। ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सैचुरेटेड अपॉन भी, मतलब वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल। ओके। अब लास्ट वन इसमें कौन सा है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है, इसे हम या सबमर्ज्ड डेंसिटी भी बोलते हैं। इसे गामा सबमर्ज या गामा डैश से डिनोट किया जाता है। ये कहलाता है सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। ओके। गामा सबमर्ज का एक और फार्मूला होता है, गामा डैश बराबर होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। अब कोई भी सॉइल कब ड्राई हो सकती है, कब सैचुरेटेड हो सकती है और कब सबमर्ज हो सकती है, इसको अपन इस डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक ड्राई सॉइल है जिसमें किसी भी प्रकार का वाटर अवेलेबल नहीं है उनके बर्ड्स में, तो सबसे ऊपर मैंने शो किया है यहाँ पे ड्राई सॉइल। ओके। अब एक कंटेनर लिया है, उसमें क्या भरा है, पानी। जैसे ही मैं इस ड्राई सॉइल को वाटर की टॉप सरफेस पे रखता हूँ तो वहाँ पे क्या होगी, कैपिलरी एक्शन, और जो वाइड्स हैं इस सॉइल के वो पूरी तरीके से कैपिलरी एक्शन के कारण किससे फिल हो जाएंगे, वाटर से। तो इस कंडीशन में अब जो ड्राई सॉइल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, सैचुरेटेड सॉइल में। और सैचुरेटेड सॉइल की यहाँ पे यूनिट वेट क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड। अब इस सॉइल को हमने पानी में डुबो दिया है, इमर्ज कर दिया है, तो चूँकि ये डूब चुकी है तो इस केस में जो सॉइल हो जाएगी सबमर्ज्ड सॉइल, और इसकी जो यूनिट वेट होगा गामा सबमर्ज्ड। क्लियर है। अभी जो फार्मूला मैंने लिखा था गामा डैश बराबर गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ये कैसे आया है, देखो हमें आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी को किसी भी लिक्विड में पार्शियली या फुली सबमर्ज करते हैं तो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। वो फोर्स किसके बराबर होता है, जो इस सॉइल मास के द्वारा जितने वाटर को डिस्प्लेस किया जाएगा उसके बराबर होता है। ठीक है। अब चूंकि मान लो कि इस सॉइल सैंपल का वॉल्यूम क्या है, यूनिट है, मतलब 1 क्यूबिक मीटर है, तो इस केस में इसकी वेट क्या हो जाएगा, गामा डी के बराबर हो जाएगा ड्राई में। सैचुरेटेड के बीच में केस में क्या हो जाएगा, वेट गामा सैचुरेटेड की बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही इसको डुबोया तो यहाँ पे टॉप पर क्या है, गामा सैचुरेटेड, डुबोया तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है गामा डब्ल्यू। क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने इस सॉइल का वॉल्यूम क्या लिया है 1, और वाटर की डेंसिटी क्या होती है गामा डब्ल्यू। जब 1 इंटू गामा डब्ल्यू किया जाएगा तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू के बराबर। इसलिए जो गामा सबमर्ज आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ओके। अब यदि हम इनमें सभी में रिलेशन निकालें तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप निकलता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसी भी सॉइल मास के लिए गामा सैचुरेटेड की होगी, देन उससे कम बल्क यूनिट वेट की होगी, देन ड्राई यूनिट वेट की, और सबसे लीस्ट वैल्यू होगी सबमर्ज्ड यूनिट वेट की। इसके अलावा एक पांचवा भी होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स जिसे हम गामा एस से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल, मतलब वी एस। तो गामा एस बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एस अपॉन वी एस। ओके। अब जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट है वो है डेंसिटी टू डेंसिटी रिलेशनशिप। ओके। डेंसिटी टू डेंसिटी रिलेशनशिप में आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को अपन जी से डिनोट करते हैं। यह बेसिकली रेशियो होता है 2 यूनिट वेट का। स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा एस यहाँ पर है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड,
और गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। मतलब गामा एस और गामा डब्ल्यू जो रेशियो होगा वो कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके। सेकंड इसमें क्या हो सकता है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी एम से डिनोट करते हैं। जी एम मतलब जी के आगे मास, जो किसको बता रहा है, एम लगा दिया तो उसको मास को इंडिकेट कर रहा है। इसमें केवल डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे क्या लिया था यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स, केवल मतलब सॉलिड पार्टिकल्स का ही यूनिट वेट लिया था। इसमें पूरे सॉइल मास का यूनिट वेट ले लेंगे, मतलब बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके। अब जो अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसको दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जो दूसरा अपना मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, कहीं कहीं इसको एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया में जब भी लैब में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालेंगे पिक्नोमीटर टेस्ट के थ्रू, तो इसको 27 डिग्री सेल्सियस पर रिपोर्ट किया जाएगा। अब मान के चलो वहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ना हो तो उसमें हम क्या लगाएंगे, करेक्शन फैक्टर को अप्लाई करेंगे। ओके। अब किसी भी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो सकती है, उसकी वैल्यू मतलब किसके बीच में एग्जिस्ट करती है, लगभग 2.65 के आसपास होती है। लेकिन इसको अपन को समझने के पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सॉइल होती है, कोई भी सॉइल हो, वो 4 प्रकार के मिनरल्स से मिलकर बनी होती है। ये हो सकता है एलाइट, दूसरा कायोलाइनाइट, तीसरा मोंटमोरिलोनाइट और चौथा मस्कोबाइट। यदि कोई सॉइल एलाइट मिनरल से बनी हो तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.86 के बीच में हो सकती है। यदि सॉइल किससे बनी हो, कायोलाइनाइट से बनी हो, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जी 2.64 हो सकती है। यदि मेन मिनरल किसी भी सॉइल मास का मोंटमोरिलोनाइट हो, बेसिकली एक क्ले के केस में होता है, तो ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 2.75 से 2.78। और सबसे लास्ट है इसमें मस्कोबाइट। मस्कोबाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 2.7 से 3.10। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम रिलेशनशिप, डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स को अपन डी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब इसके बारे में की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो डेंसिटी इंडेक्स है यह केवल कोहेजन लेस सॉइल के लिए एप्लीकेबल है, मतलब या तो सैंड या सिल्ट होगी या ग्रेवल होगी, मतलब ऐसी सॉइल जिनके बीच में किसी प्रकार का कोहेजन ना हो। दूसरे नंबर पे इसमें जो पैरामीटर्स है ई मैक्स कहलाता है बॉयड रेशियो ऑफ सॉइल इन लूजेस्ट कंडीशन। ओके। ई होता है बॉयड रेशियो ऑफ सॉइल इन नेचुरल स्टेट और ई मिनिमम कहलाता है बॉयड रेशियो इन डेंसेस्ट स्टेट। ठीक है। अब जो इसकी कुछ वैल्यू होती हैं, थ्योरेटिकली जो डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है वो 0% से 100% के बीच में हो सकती है। यह बताता क्या है, मतलब इसका फ़ायदा क्या है डेंसिटी इंडेक्स का। डेंसिटी इंडेक्स जो कोहेजन लेस सॉइल बेसिकली सैंड है, इसकी डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन को बताता है। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन का मतलब होता है कि सॉइल की डेंसिटी की ज़्यादा है या कम है, जो यह बताती है कि वो सॉइल किस कंडीशन में, लूजेस्ट कंडीशन में है या डेंसेस्ट कंडीशन में है। क्लियर। अब यदि डिग्री ऑफ डेंसिटी इंडेक्स को यदि हम पोरोसिटी के टर्म्स में मेजर करें तो यह होता है, इस फार्मूले में जो ई मैक्स वाला फार्मूला है इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, ई को एन से। तो ई मैक्स की जगह पे आ जाएगा एन मैक्स माइनस एन डिवाइडेड बाय एन मैक्स माइनस एन मिनिमम। इसमें केवल मल्टीप्लाई क्या कर देना है अपन को, 1 माइनस एन मिनिमम डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। अब चूंकि एन को निकालना हो, यदि किसी भी सॉइल सैंपल की पोरोसिटी दी बॉयड रेशियो दिया हो, तो एन बराबर होता है ई अपॉन 1 प्लस ई। अब जो डेंसिटी इंडेक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यह कोहेजन लेस सॉइल के लिए यूजफुल था। तो मतलब यदि कोई कोहेसिव सॉइल है तो हम उसका डिग्री ऑफ
कॉम्पैक्शन पता नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, वॉइड रेशियो को कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब हम किसी भी सॉइल का जनरली वॉइड रेशियो को डायरेक्टली एग्जैक्ट वैल्यू लेबोरेटरी में फाइंड नहीं कर सकते। तो इस केस में हमारे पास एक दूसरी टर्म है, वो कहलाती है रिलेटिव कॉम्पैक्शन। लेकिन जो रिलेटिव डेंसिटीज की कुछ वैल्यू डेंसिटी डिस्क्रिप्शन के बारे में बताती हैं। यदि यह वैल्यू क्या हो 0 से 15 के बीच में है, तो हम यह बोल सकते हैं कि वो सॉइल कैसी है, वेरी लूज है। यदि 15 से 35 है तो लूज होगी, 35 से 65 है तो मीडियम होगी, 65 से 85 है तो डेंस होगी, 85 से 100 होगी तो वेरी डेंस होगी। लास्ट इम्पॉर्टेंट है रिलेटिव कॉम्पैक्शन, जिसे RC से डिनोट करते हैं। RC बराबर होता है गामा डी मतलब ड्राई डेंसिटी अपॉन गामा डी मैक्स मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। सबसे पहला इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि है किसी भी सॉइल का क्या शो करती है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन शो करती है। मतलब कोई भी सॉइल कितनी कॉम्पैक्टेड है। अब यह दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कोहेजनलेस सॉइल के लिए एवं कोहेसिव सॉइल के लिए। मतलब क्लेई सॉइल के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है और सैंड के लिए। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, RC बराबर 1 + E मिनिमम डिवाइडेड बाय 1 + E। तीसरा एक ली और सिंह जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया है रिलेटिव कॉम्पैक्शन का 80 + 0.2 ID। और ID क्या बताता है, डेंसिटी इंडेक्स। अब यदि इस फार्मूले में ID की वैल्यू 0 पुट करी जाए तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन 80 आएगा, और ID की वैल्यू यदि 100 पुट करी जाए तो RC बराबर 100 किया जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू ली और सिंह फार्मूला किसी भी सॉइल के लिए रिलेटिव कॉम्पैक्शन की वैल्यू 80 से 100% के बीच में एग्जिस्ट करती है। थैंक यू सो मच। और यदि ये कंटेंट अच्छा हो तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।